दोबारा बाइडेन की तैयारी भी है आप लोगों की, नहीं सिर्फ जलसा ही करना है? 8 तारीख को इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा होगा इंशाल्लाह। ये जो मेरा नाम प्रवेश मुगल है, उस साहब से भी ये कहिएगा कि ये डीसी साहब ने ऑर्डर दिए हैं, जो आपके पास नोटिफिकेशन है, अगर कल का दिन कमिश्नर साहब इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर आप लोगों का क्या लायामल होगा? देखिए वो भी हम अनाउंस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल हमारे पास एनओसी है, एनओसी हमें पहले मिल चुका था, वो सिर्फ जगह का तयन करना था। जो सेकंड एनओसी इशू हुआ उसमें जगह का भी तयन हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये एनओसी कैंसिल नहीं होगा और जलसा करेंगे। जो जगह आपको दी गई है वो काफी बड़ी है, ये तो वहाँ पे ड्यूटियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, वो हम सारा तैयार करेंगे इंशाल्लाह ताला। बेहतरीन जगह होगी, बेहतरीन अरेंजमेंट होगा, इसमें लोगों के लिए बैठने का भी बंदोबस्त करेंगे, रास्ते भी देंगे, कभी भी अरेंजमेंट होगा। आपने बात की कि 47 की हुकूमत को भगाना है, इमरान साहब को वज़ीर-ए-आज़म लेके आना है, पौने 4 साल इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन ये बात की थी कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सिर्फ मतलब मुझे कुर्सी पे बिठाया गया था। तो क्या उसी तरीके से वापस कभी भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये बात नहीं कहा। थैंक यू। नहीं देखो बड़ा इम्पैक्ट होता है जमहूरियत मुल्क में। अगर आप रह रहे हैं तो ऐसा ही है, आदो आइन और जमहूरियत तो बिल्कुल डिड है इस मुल्क में, लेकिन अवाम का जो इजहार है वो खान साहब के साथ कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लेकिन आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला जो इस्लामाबाद में जलसा होगा इसका बहुत बड़ा। अगर इसका एक मिनट मैं जवाब दे दूं, अगर आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं होता तो फिर इतना डर और खौफ क्यों है? इतने लॉ क्यों पास हुआ है? पूरे बिल है वो बात कर रहे थे मीडिया से, उनका ये कहना है कि बतौर कानून दानों को लगता है कि आज से ही इस पे इम्प्लीमेंट होगा। नहीं देखो आज से भी इम्प्लीमेंट होगा जाता है तो फिर आपके लिए तो मुश्किलात खड़ी हो गई, आपका लाहे अमल क्या होगा? नहीं देखो हमारे लिए इससे मुश्किलात बिल्कुल खड़ी नहीं होगी। हमारे वर्कर सपोर्टर को इसलिए पैगाम है कि आप आ जाएं और पकड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। जो लॉ पास हुआ है वो साइन होगा, वो प्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। उसमें भी लिखा है कि आइंदा के लिए इस्लामाबाद में अगर कोई जलसा होगा, इस्लामाबाद पूरे आईसीटी में कैपिटल टेरिटोरी में, वो सिर्फ संजानी मौजा पे होगा। तो हमारा है ही संजानी और हमने तो अपने एक्सेस के लिए देखा होगा। तो फ्यूचर की एक सेकंड खान साहब जो आपने सवाल पूछा है ना, देखिए इस हुकूमत ने तो हमारे डर से ये कानून ये लाए हैं, ठीक है, पर ये बात याद रखिएगा कानून तो अभी आ गया ना, जब तक ये रिपील नहीं होता, कल होता है परसों होता है 3 साल 4 साल, भैया तो बहुत तेजी से घूमता है। ये तो कहीं पे पत्थर पे तो लकीर नहीं है कि आज की हुकूमत हमेशा रहेगी, लिहाजा इन्होंने भुगतना होगा। देखिए मैं ये कह रहा हूँ ये हमारे खिलाफ इस तरह कर रहे हैं, दूसरों के खिलाफ कर रहे हैं, इनकी अपनी पॉलिसी से डर है। जो लोग निकल रहे हैं, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उसके खिलाफ लोग निकलते हैं, पीसफुल लोग निकलते हैं। जैसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं वो इधर ही आते हैं, अपना आवाज करते हैं। आइन में कहीं नहीं लिखा हुआ सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उसके लिए आइन के मुताबिक न आप सजा दे सकते हैं न उसको मना। अगर ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं मेरी सुन लें कि 4 बजे से लेकर 7 बजे का टाइम दिया गया है। जैसे टिका खान सानी साहब ने कहा कि लॉ एप्लीकेबल हो चुका है। 7 के बाद चूंकि हमने माजी में देखा जितने भी पाकिस्तान तरीके साहब के जलसे हुए देर रात तक चलते हैं, उसमें भी लेट ही होते हैं। इस चीज को कैसे टैकल करेंगे? देखो 2 बजे का टाइम की भी वायलेशन होती है तो एनओसी कैंसिल हो जाएगा। देखो एनओसी के इंशाल्लाह ताला वो नहीं होगा और टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। कि पार्लिमान कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है कि आया तो वहाँ पे बिल उसमें से निकाल लिया है, प्रोसेस उसका होता है। दूसरे कमेटी को जाना था, फिर कोई ऐसा बिल आता भी है तो वो हुकूमत लेकर आती है। ये नया ट्रेंड क्या शुरू हो गया और इसके ऊपर अपोजिशन क्या कर रहा है? मैं आपको इसका ये बता रहा हूँ कि आज जो इवन इन्होंने इलेक्शन एक्ट आप सही फरमा रहे और हमने इस बात को असेंबली में भी उठाया है और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने 12 अपने सेनेट के बाहर भी सेनेट में उठाया और असेंबली के बाहर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यही पॉइंट आउट किया है कि ये रात के अंधेरी में कोई कानून बनाते हैं और सुबह सवेरे लेके आ जाते हैं, एडिशनल एजेंडा पुट करते हैं और बिल को लेके आते हैं, उसी वक्त कंसिडर करते हैं। आज की मैं आपको मिसाल देता हूँ, इतनी उजलत में ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट में उन्होंने आज तरमीम डाली है और कहा कि फॉर्म ए से फाटा के अल्फाज हटाएं। वो फाटा के अल्फाज 2023 में हट चुके थे, इनको ये भी नहीं मालूम था।
سر یہ بتائیے گا کہ جلسہ ہونے جا رہا ہے, اگر زیادہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو کارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ شاید وہاں پہ کوئی بڑا اعلان ہوگا, مارچ کا یا دھرنے کا اعلان کیا جائے گا, یہ صرف جلسہ ہوگا نہیں, یا نہ ہمارا مارچ ہوگا نہ ہمارا دھرنا ہے, یہ جلسہ ہے اور جلسے کے بعد ڈسپرس. منسٹر صاحب ایک سوال کا جواب دیجیے, تھوڑا سا آف ٹاپک ہے, اگر آپ اس پہ جواب دینا چاہیں. سوال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریویو کیا خان صاحب نے, ملٹری کسٹڈی کے بچنے کے لیے خدشہ یہ ہے, کچھ حکومتی وزراء بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کا انتیا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ فیض حمید بہانہ تھا, عمران خان نشانہ؟ دیکھیے فیض حمید پہ پارٹی کا موقف بڑا کلیئر ہو کے آیا ہے کہ یہ فیض حمید کا ایشو جو ہے یہ آرمی کا اپنا مسئلہ ہے, ان کا اپنا انٹرنل معاملہ ہے, ان کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے, ان کا ایکٹ ہے, ان کو جس طریقے سے یہ کرنا چاہتے ہیں یونیفارم میں یہ ان کا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کسی صورت خان صاحب کی کسٹڈی نہیں لی جائے گی, اور ہم ہمیشہ عدالتوں کا سہارا لیتے ہیں, تو اس لیے ہم نے عدالت کا سہارا لیا. میرا سمپل یہ ہے, دیکھیں فیض حمید صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے, جنرل باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. میری آج کی اسٹیٹمنٹ یہ ہے, متبادر میں کہتا ہوں ڈی جی آئی جو ہوتا ہے وہ ریفلیکٹڈ اتھارٹی اپنی لیتا ہے آرمی چیف سے, تو لہٰذا جو آرمی کے قوانین ہیں وہ جس طرح انہوں نے لاگو کرنے ہیں وہ کریں. تھینک یو. موجودہ قانون سازی کا ذکر کرتے ہوئے عمر ایوب صاحب نے کہا پہیا گھومے گا, آپ کے دور میں ٹیکا پہ کام ہوا, آپ ہی کے خلاف استعمال ہوگا. وہ اس سے تشویش ایک علامت ہوتی ہے کہ پولیٹیکل ورکرز کے خلاف ہی یہ پہیا گھومے گا, اور گھمانے والی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا طاقتور حلقے جو قابض ہیں اس نظام پہ یا پارلیمان پہ, ان کو اس پہیا گھمانے سے سائڈ پر کرتے ہوئے آئینی حدود میں لانے کے لیے بات نہیں. پہیا گھومے گا, پھر نون لیگ کا ورکر آئے گا, وہی لوگ جن کے ساتھ آپ شاید مشکل ہو, خرابی ہو, پارلیمان میں بات چیت کر سکتے ہیں, جس کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ہم آج اسی پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے ہم نے یہ کہ جلسے سے ریلیٹڈ ہم نے بات کرنی ہے, اور جو قانون لے کے آتے ہیں وہ بھی جلسے کی اسمبلی سے ریلیٹڈ تھی, اس لیے ہم نے اس کا ذکر کیا. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پیکا والے قانون, ایک بات اٹل ہے, پاکستان تحریک انصاف کوئی وینڈکٹیو جو ہے نا ارادہ نہیں ہے, اور نہیں ہم قانون سازی وہ ہم خود انشاءاللہ تعالیٰ کریں.